दुनिया में स्थित लगभग सभी धर्म और साइंस इस बात पर सहमत हैं कि मनुष्य इस प्रायद्वीप पर बसने वाली पहली जीव जंतु की जाति नहीं है, बल्कि इससे पहले भी दुनिया में अलग अलग प्रजाति के जीव जंतु मौजूद थे, जिन्होंने हज़ारों सालों तक इस दुनिया को अपना आवास बनाए रखा और इनकी हज़ारों नस्लें यहाँ फलती फूलती रहीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले आबाद जिन्नात के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि आग से बनी ये प्रजाति पूरी दुनिया में फैली हुई थी, लेकिन जब ये लोग अपने खालिक व मालिक से हठधर्मी पर उतर आए और मारकाट करने लगे, तब फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से इनके खिलाफ जंग लड़ी और इनको अलग अलग प्रायद्वीपों में बांट दिया। अलबत्ता हमारी बातचीत का विषय कौम जिन्नात नहीं, बल्कि आज हम बात करेंगे जिन्नात से भी पहले इस धरती पर दुनिया में आबाद इस प्रजाति की। वह क्या जाति थी, उनके नाम क्या थे, उनकी तादाद कितनी थी और अब वह कहाँ आबाद है। तो चलिए आरंभ करते हैं इस हैरत अंगेज़ और मालूमाती वीडियो की। ऐसी ही मालूमाती वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। बस आपको करना यह है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। बहुत सारे इस्लामिक जानकार इस बात पर इत्तफाक रखते हैं कि विभिन्न प्रकार की किताबों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और जिन्नात से पहले इस दुनिया में आबाद कौमों की संख्या 27 से 28 है। इब्न कसीर अपनी किताब अल-बदाया वल निहाया में लिखते हैं कि जिन्नात से पहले हिंद और भिन्न नामी दो कौमें इस धरती पर मौजूद थीं। जब ये अल्लाह के नाफरमान हो गए और उससे सरकशी पर उतर आए, तब अल्लाह ने इस धरती पर जिन्नात नामी प्रजाति को भेजा और जिन्नात ने अपनी ताकत और बल पर इनको यहाँ से निकाल बाहर किया। कुछ के अनुसार हिंद ऐसे लोग थे जो हवा से संबंध रखते थे। ये हवा में पक्षियों की तरह उड़ा करते थे, जबकि भिन्न ऐसी मखलूक थी जिसका संबंध पानी से था और ये मछलियों की तरह तैरा करती थी। एक मुसलमान अदीब अल-जाइज़ अपनी किताब किताबुल हैवान में लिखते हैं कि हिंद और भिंद दरअसल जिन्नात की ही एक कमज़ोर कौम थी, जो कि शरंगेज़ियों और लड़ाई में उनसे भी आगे थी। प्रसिद्ध इतिहासकार तिबरी के मुताबिक हिंद और भिन्न नामी जिन्नात की उत्पत्ति कुरान में मज़कूर समून यानी गर्म हवा से हुई थी, जबकि जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया गया था। बहुत सारी व्याख्या करने वाले हिंद और भिन्न नामी लोगों का अंत मानव जाति के आने से ही पहले हो गया था, जबकि बहुत सारे इतिहासकार का मानना है कि हिंद और भिन्न नामी लोग जिन्नात से हारकर पृथ्वी से कूच कर गए थे और अब मुमकिन है वो किसी और उपग्रह पर स्थित हों। जबकि बहुत सारे इतिहासकार के नज़दीक हिंद और भिन्न नामी लोग आज भी कुत्तों और सांपों के रूप में इस धरती पर मौजूद हैं, जिसके जवाज़ में वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करते हैं। जिन्नात 3 प्रकार के होते हैं। एक वो किस्म है जो हवा में उड़ते हैं, एक किस्म वो है जो कुत्तों और सांपों के रूप में होते हैं, तीसरा और एक किस्म वो है जो खाना बदोशी की तरह एक जगह से दूसरी जगह बदलते रहते हैं। तिबरानी, हाकिम, बहकी। अल्लामा शहाबुद्दीन अल-अजमेही अपनी किताब अल-मुस्तरिफ में लिखते हैं कि इंसान और जिन्नात से पहले इस दुनिया में 28 किस्म की हैवान मौजूद थे। इनमें से कुछ परों वाले लोगों की थी, जिसकी ज़बान बांसुरी की तरह थी। बाज़ मखलूक 2 जिस्मों और बाज़ मखलूक 2 सरों वाली थी। कुछ इंसान जैसे थे मगर उनकी 4 टांगें होती थी। कुछ के नाखून खंजर की तरह थे और उनके लंबे लंबे कान होते थे। अल्लामा मसूदी अपनी किताब तारीख़ अल-मसूदी में लिखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले 28 मखलूक आबाद थी, लेकिन एक दूसरे से शादी करने के नतीजे में इनकी तादाद बढ़कर 120 हो गई थी और सबसे आखिर में इंसान को पैदा किया गया, जो सभी मखलूक में सबसे ज़्यादा हसीन व जमील है, और हमने इंसान को सबसे अच्छी सूरत में पैदा किया। इन पिछली मखलूक़ात में से बहुत सौ के निशान मिलते रहते हैं, जिन्हें साइंटिस्ट डायनासोर और दूसरी जातियों के नाम से पुकारते हैं, जबकि बहुत सौ के निशान समुद्र की अथाह गहराइयों में छुपे हुए हैं। कुछ इतिहासकार के मुताबिक याजूज और माजूज नामी कौमें भी इन्हीं में से 2 कौमें थीं।
जो अब बादशाह जुल्करनैन की बनाई हुई दीवार के पीछे कैद हैं और अल्लाह के हुक्म से एक न एक दिन इस दुनिया में ज़ाहिर होंगी और वहाँ तबाही फैलाएंगी। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई सभी बातें कुरूनी वुस्ता के अरब लिटरेचर से ली गई हैं। क्या ये कौमें माजी में या पास्ट में वाकई वजूद में रखती थी, या ये सिर्फ नस्ल दर नस्ल चली आ रही मनगढ़ंत कहानियाँ हैं? इस बात का जिक्र सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात को है, जो हमेशा से है और हमेशा रहने वाला है। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बराबर पहुंचती रहे। थैंक्स, बाय बाय।